रफ्तार से भरपूर हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर एक ठहराव की तरह आता है, लेकिन ये एक अहम मौका होता है जब इस खेल का आनंद ले रहे दर्शक की निगाहें संभावित गोल के लिए ड्रैग फ्लिकर पर जाकर ठहर जाती हैं। संदीप सिंह से ही जानते हैं पेनल्टी कॉर्नर की बारीकी। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कॉर्नर के बारे में। शॉर्ट कॉर्नर का क्या महत्व है हॉकी में, और ड्रैग फ्लिकर क्या होता है, और पुशिंग स्टॉपिंग क्या होती है। आइए आपको मैं बताता हूं सबसे पहले पुशिंग के बारे में। आइए आपको बताऊंगा मैं पोजीशन पुशर की। और इसमें सबसे पहले हमारा राइट फुट है जो वो लाइन से पीछे होगा, बॉल बिल्कुल लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है साइड लाइन और गोल लाइन, इसके बिल्कुल सेंटर में रहेगी बॉल। और हमारा जो लेफ़्ट फुट है वो टुवर्ड्स रहेगा स्टॉपर की तरफ, और हमारा नी एक जगह फिक्स रहेगा। अगर हम इसको मूवमेंट में लाते हैं तो इस जो ओपोनेंट टीम का फर्स्ट रशर है वो इस नी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये नी मूवमेंट में रहता है तो वो रनिंग हमारी बॉल पकड़ता है और ड्रैग फ्लिकर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये एक जगह फिक्स, और हॉकी स्टिक का जो ग्रिप है लेफ़्ट हैंड यहाँ पर, राइट हैंड यहाँ पर, और ये लीडिंग फिंगर है जो ये बिल्कुल ऐसे रहेगी डायरेक्शन के लिए। और उसके बाद हमारा जो हॉकी स्टिक का ये ऐसे रहेगा, पूरा कंट्रोल करके ब्रीथ इन करके जब पुश करना है तो ब्रीथ आउट और पूरा पुश। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टॉपिंग के बारे में। स्टॉपिंग कैसे होती है, बिकॉज सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है शॉर्ट कॉर्नर का स्टॉपिंग। ये स्टॉपिंग का पोजीशन है जो कि सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट कॉर्नर का। ये अलग अलग पोजीशन होती हैं, कभी लेफ्ट में स्टॉपिंग करते हैं कभी राइट में, लेकिन मेन हमारा पार्ट रहता है कि फ्रंट ऑफ द गोल हम स्टॉपिंग करें। ये सेकंड पार्ट है शॉर्ट कॉर्नर का। आइए आपको बताते हैं शॉर्ट कॉर्नर के बारे में। हमेशा हमारे जो पाँव होते हैं वो ये डी लाइन से बाहर होंगे, हमारी हॉकी स्टिक बाहर होगी, और जब हम स्टॉपिंग करेंगे तो हमारा लाइन के बिल्कुल बाहर हमें बॉल रोकनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग की। स्टॉपिंग करने के बाद हमारा मोस्टली स्टिक क्या होती है, ये ऐसे जाती है। ये हमारा रॉन्ग पार्ट होता है, हमें हमेशा स्टिक को ऊपर उठाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पीछे से फ्लिकर आकर बॉल को पिक करता है। और हम स्टॉपिंग जब तक बॉल बाहर नहीं आती तब तक हम अंदर पाँव नहीं रख सकते, और हमारा स्टॉपिंग बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर स्टॉपिंग होगी। पुशिंग और स्टॉपिंग के बाद थर्ड काम आता है ड्रैग फ्लिकर का। तो आइए आपको दिखाते हैं ड्रैग फ्लिक क्या होती है। सबसे पहले बॉल जब डी के बाहर आती है और हमारी हॉकी स्टिक बिल्कुल पीछे रहती है और हमारा जो राइट फुट है वो अंदर रहता है, हम तब तक बॉल को टच नहीं करते हैं जब तक हमारा पूरी बॉडी अंदर नहीं आ जाती। जब हमारी पूरी बॉडी अंदर आ जाती है, हमारा जो राइट फुट है टुवर्ड्स साइड लाइन और हमारी एक लेग हमेशा हवा में रहेगी तब तक जब तक हम उसको रोल नहीं करते। जब हम इसको रोल करते हैं तो हमारा ये फुट जो है लेफ़्ट फुट है वो टुवर्ड्स गोलकीपर की तरफ रहता है, और हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो हमेशा यहाँ पैरेलल पहले रहता है, उसके बाद हमारा लेफ़्ट हैंड आगे जाता है, और हम इसके बाद इसको पीछे पुल करते हैं ऐसे। देखिए ड्यूरिंग इसके साथ ही हमारा ये जो राइट लेग है ये आगे जाएगा, और इससे हम अपनी बॉडी का जो जर्क है वो बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी बॉडी की पावर हम बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल फ्लिक थी, और टच करके जैकोबी की बाजू को बॉल जो है वो नेट में चलेगी, आप देख सकते हैं। Sandeep flicks and it's on target. Sandeep over the ball, flicks it hard and into the back of the net. फोर्थ होता है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी हमेशा हार्ड वर्क से आती है और ट्रेनिंग से आती है। जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग करोगे इसके बारे में उतना ज़्यादा आपको स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर वर्क होगा। ये थी ड्रैग फ्लिक। शुरू में जब ड्रैग फ्लिक शुरू किया था तो ऑलमोस्ट 500 a डे फ्लिक करता था, और उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग फिटनेस और अपनी स्किल्स करता था। लेकिन वो मेरा शुरुआत थी बिकॉज ऑफ जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। धीरे धीरे मेरी ड्रैग फ्लिक के ऊपर ट्रेनिंग ज़्यादा होती रही और उसमें सक्सेस होता रहा। तो आज की डेट में मैं ऑलमोस्ट 40 to 50 फ्लिक्स करता हूँ, और एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। संदीप सिंह ही एक ऐसा ड्रैग फ्लिकर है, सौभाग्यवश वो भारतीय हैं,
कि उन्होंने लेफ्ट टॉप, राइट लो और लेफ्ट लो इन तीनों एंगल्स पर अपनी महारत हासिल की है। और बहुत कम ड्रैग फ्लिकर्स में ये होता है। कई बार तो मैंने देखा है संदीप 4 पेनल्टी कॉर्नर लेते हैं और चारों पेनल्टी कॉर्नर में अलग अलग एंगल वो चुन लेते हैं, दाहिना टॉप भी, बायां टॉप भी और दाहिने लो भी और लेफ्ट लो भी बोर्ड हाइट पर। ये बहुत कम ड्रैग फ्लिक कर सकते हैं। टॉप 3 में मैं लूंगा संदीप सिंह को। अगर वर्ल्ड के टॉप ड्रैग फ्लिकर्स की बात करूं तो अभी भी वो टॉप 3 में हैं। जिस स्पीड से वो करते हैं और जिस तरह से बेहतरीन एंगल वो ढूंढ लेते हैं और गोलकीपर को मोहताज कर देते हैं उसको जज करने के लिए, ये एक ड्रैग फ्लिकर की खूबी होती है और जो संदीप सिंह में है। जो संदीप सिंह की एक ड्रैग फ्लिकर तो स्ट्रेंथ है, साथ में उनका रीच है 6 फुट 2 इंच। अगर एक कोई प्लेयर को अगर टैकल करना है कुछ का, जो उनका रीच है वो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं एक एडेड वैल्यू है संदीप सिंह की उसके अंदर। सेकंड, ये संदीप सिंह बहुत अच्छे ड्रैग फ्लिकर जो अपोनेंट्स लेती है उसमें रसर है। वो कहते हैं जिसके पास दिल है वही वो रसर, फर्स्ट रसर बन के कर सकता है। मेरे ख्याल संदीप सिंह उनके सबसे बड़ी एक मिसाल है। ग्राउंड में फुल बैक की पोजीशन पे खेलता हूँ और एक फुल बैक एक ऐसी पोजीशन होती है कि वो डीप डिफेंडर होता है, वो टीम का लास्ट डिफेंडर होता है, उसके बाद सिर्फ गोलकीपर ही होता है। और उस मोमेंट में आपको सिर्फ यही होता है कि आपको सारी जिम्मेवारी रहती है, आपको डिफेंस संभालनी है, आपको कम्युनिकेट करना है अपनी टीम को। और उस पोजीशन पे आपको जो ओपोनेंट का फॉरवर्ड लाइन है, जो स्ट्राइकर है, उसको पकड़ना है और पकड़ने के साथ साथ आपको कम्युनिकेट करना है अपनी टीम को। संदीप सिंह की सबसे बड़ी खूबी जो है ओवर द ईयर जो मैंने देखी है, उन्होंने अपने आप को एक स्कीमर के रूप में भी डेवलप किया है। डीप डिफेंस से क्रॉस शॉट्स अपनी फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचा पाना स्लैप शॉट से बहुत कम फॉरवर्ड लाइन डिफेंडर्स कर सकते हैं। ऑन फील्ड हमारी हाफ बैक की हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिफेंसिव रहकर अपनी अटैकिंग जो कम करें, लेकिन इफ़ेक्टिव अटैक करें, क्योंकि आज की हॉकी में इफ़ेक्टिव अटैक ही कामयाब रहते हैं। और जो इंडियन स्टाइल है जो काउंटर अटैक का, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जब संदीप सिंह टीम में होते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फॉरवर्ड्स हैं या मिडफील्डर है उनका प्रेशर वो ले लेते हैं, क्योंकि अगर वो स्कोर नहीं करते, वो प्लेंटी कॉर्नर बनाते हैं, प्लेंटी कॉर्नर को संदीप सिंह कन्वर्ट करते हैं, तो टीम एक अच्छी स्थिति में आ जाती है। ये एक संदीप सिंह के रहने से मेरे ख्याल से टीम में एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बनता है और ये एक्स फैक्टर टीम को साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कहीं ना कहीं। पिछले कुछ सालों से मैं सरदारा सिंह और धर्मवीर सिंह दोनों ही खिलाड़ी हैं जो फील्ड के ऊपर ज़्यादा मैं जिनके साथ ट्रेनिंग करता हूं और टाइम स्पेंड करता हूं। सरदार सिंह और संदीप सिंह दो जिसमें एक जान कहा जाता है, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों ही बहुत अच्छी रेपो शेयर करते हैं। सरदारा सिंह मेरी स्टेट से है और हम दोनों एक ही जॉब में एज ए डीएसपी वर्क कर रहे हैं। और धर्मवीर सिंह 2010 में 9 और 10 में मेरे साथ आया था और अभी भी जेपी वॉरियर्स में मेरे साथ ही है। और हम दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड। सारी हॉकी जो है आज की डेट में, जो लेटेस्ट हॉकी है, वो फिटनेस के ऊपर है। ये पावर प्लस फिटनेस गेम बन गई है, बिकॉज पहले होता था कि फिटनेस और स्किल, अभी फिटनेस, स्किल और पावर, बिकॉज पावर की गेम भी हो गई है। बिकॉज 70 मिनट में इतना फास्ट गेम हो गया है कि आपको कॉन्टीन्यूस अगर 70 मिनट खेलना पड़े तो आप नेक्स्ट डे आप गेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ फिटीक इतनी हो जाती है और एस्ट्रोटफ इतना फास्ट हो चुका है और रूल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, जिसके कारण स्किल्स और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है हमारा इंडियन हॉकी टीम में भी, और अगर आप क्लब साइड में खेल रहे हैं, जैसे अभी जेपी वॉरियर्स में हूँ, तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि जो हमारा दिनचर्या होता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग करें और एक दिन में हम उसी हिसाब का वर्कआउट करते हैं जो हमारा स्पेसिफिक शेड्यूल होता है। HIL मेरे कैरियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ HIL एक ऐसा मेरे लिए इवेंट है जो कि मैं इंडियन टीम में कमबैक
करने के लिए मुझे वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे अच्छा खेलना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि इस HIL में संदीप सिंह का जो एक छाप उन्होंने पिछले में छोड़ा, उससे ज़्यादा कहीं इस HIL में छाप छोड़ेंगे। Ayyappa stop, Sandeep flicks and it's on target. अभी JP वॉरियर्स की टीम में हूँ और लास्ट ईयर मेरा एक ड्रीम था कि मैं पंजाब की टीम से खेलूँ। लास्ट ईयर नहीं हो पाया, लेकिन इस साल मैं पंजाब में हूँ और मेरा ड्रीम पूरा हुआ और मेरी यही है कि मैं HIL में पंजाब वॉरियर को अच्छा खेल के दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गोल करूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल करें पंजाब वॉरियर्स के लिए, क्योंकि पंजाब वॉरियर्स हमारी टीम जो है JP पंजाब वॉरियर्स, पिछली बार हमें ड्रैग फ्लिकर ने जो कन्वर्जन हमें एक्सपेक्टेड था वो हमें नहीं मिला था और संदीप सिंह इस बार JP पंजाब वॉरियर्स का हिस्सा हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर संदीप सिंह ने पिछली बार बेस्ट गोल स्कोरर रहा है तो इस बार तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। सभी प्लेयर्स वन ऑफ द बेस्ट अपनी अपनी कंट्रीज़ की तरफ से परफॉर्म कर रहे हैं और मेरे को यही मेन है कि मैं इनके साथ अच्छा परफॉर्म करूं और इस बार हम HIL जीतें। संदीप सिंह द्वारा अच्छा ड्रैग फ्लिक और कोई गलती नहीं, बेहतरीन ड्रैग फ्लिक। यही कारण है संदीप सिंह का कि वो चमकते दमकते खिलाड़ी हैं शॉर्ट कॉर्नर। सामने से गोली आ रही हो तो बड़े बड़े भी मर जाते हैं।